कयामत तक खुशी को दर्दोगे तुम। सोनिया और ज़ीशान का अफेयर चल रहा है। आप जानते हैं ज़ीशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारी लाइफ की रूटीन तो ऐसे ही चल रही है। कितने चाव और अरमान से मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत किया था ज़ीशान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसके साथ ये सलूक करोगे। सोचा तो हमने भी नहीं था खाला कि आपकी बेटी हमारे घर में आकर हमारे साथ ये सलूक करेगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी हम सबकी। देखो ज़ीशान, मैं मानता हूँ कि शाज़मा से गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कहती। गलती वो होती है जो अमल अनजाने में सरजद हो जाए। बार बार जानबूझकर किए जाने वाले अमल को गलती नहीं, इरादा कहते हैं। शाज़मा की इन हरकतों ने हमारे घर का शिराजा बिखेर दिया और तुम कह रहे हो कि गलती? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने जो तुमने ऐसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया? कोई एक बात हो तो आपको बताऊं ना खाला, उसके गुनाहों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। क्या क्या गिनवाऊं मैं आपको? अगर इतनी बुराई थी मेरी बेटी में तो क्यों की उससे शादी? क्यों उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए जा रहे थे तुम? गलती हो गई मुझसे। उसकी मोहब्बत का पर्दा मेरी आंखों पे ऐसा पड़ गया था कि मुझे उसके कोई ऐब दिखाई नहीं दिए। गलती तुमसे नहीं बेटा, गलती हमसे हुई है जो अपनों पे एतबार किया। ये सोचा कि बहन का बेटा है। शाज़मा का हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दिया कि तुम उसका ख्याल रखोगे, वरना शाज़मा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी ज़ीशान। कभी खुश नहीं रहोगे, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कयामत तक खुशी को दर्दोगे तुम। चलो दाई। शाज़मा उठो बेटा, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। देखो शाज़मा, मुझे और टेंशन मत दो। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान। वहाँ तुम्हारे अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है और यहाँ तुम मुँह लपेटे पड़ी हो। बस करो ना, करो और परेशान माँ को। अम्मी, जब मैं दुखी थी मैं आके आपको बातें बताती थी, किसी ने क्या मेरा ख्याल किया था? आप किसी को तो छोड़े, आपने भी मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। गलती हो गई, उसी गलती की सजा तो भुगत रहे हैं। बेटी का घर उजड़ जाए ना तो माँ बाप की जिंदगी अजीरन हो जाती, रातों की नींदें हराम हो जाती है। मैंने बहन के घर बेटी सिर्फ ये सोच कर दी थी कि बेटियों की तरह रखेगी। मुझे क्या पता था गैरों से भी बदतर सलूक होगा। एक ज़ीशान है, इसे अपने अमल पर जरा सी भी पशेमानी नहीं है।
उल्टा वो हर बात का मुरद इल्जाम तुम्हें ठहरा रहा है, तुम्हारा एक एक ऐब गिनवा रहा है। वो होते कौन है मुझे मेरा ऐब गिनवाने वाले? मैं जैसी भी सही लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ। शादीशुदा होते हुए अफेयर नहीं चलाया मैंने। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम शाज़मा? मैंने आपको नहीं बताया, सोनिया और ज़ीशान का अफेयर चल रहा है। खाने पे दोनों जाते हैं, लंच पे जाते हैं, सोनिया ज़ीशान को कॉल्स करती है और ज़ीशान उसे छुप छुप के बातें करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो शाज़मा? तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको क्या बताती अम्मी, इसमें मेरी ही तो बेइज्जती थी। जो शख्स मेरी मोहब्बत का दम भरता था किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होके, जिन अपनों पे आपको मान था ना, उन्हीं अपनों ने आपकी पीठ में खंजर घोंप पाए। आप जानते हैं ज़ीशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। सोनिया की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। देखिए, अगर इस तरह का मामला था तो ये बात इसे हमें पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि आप सबकी नजर में ज़ीशान एक अजीम आदमी था जो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता था। गलत तो आपके लिए शाज़मा है ना, जो हमेशा गलतियां करती है, नादानियां करती है। अम्मी, शादी को बचाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादती बर्दाश्त किया उन लोगों की, लेकिन कुछ काम ना आया मेरे। तलाक का धब्बा लग गया मुझ पे। सारी दुनिया तो सिर्फ मुझे बातें सुनाएगी, मुझे इल्जाम देगी। ज़ीशान का तो कोई नाम ही नहीं लेगा, ना ही उस सोनिया का, जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। अब ऐसी भी कोई अंधेर नहीं छाई हुई, तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। इस सोनिया की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। दाइन, अभी गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। मैं माजिद भाई के घर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। आखिर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी ने क्या गुल खिलाए। क्या हो गया अम्मी? थोड़ा सब्र से काम ले। मुझसे नहीं होता सब्र। अरे मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है, मैं कैसे सब्र से काम लूं? तुम गाड़ी निकालो, चलो मेरे साथ। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। अम्मी प्लीज, आप प्लीज थोड़ा समझदारी से काम लें। मैं आपको वहां पे जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाकर तमाशा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा सिर्फ हमारी बदनामी होगी। आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं? सोनिया, क्या तुमने कभी ज़ीशान के बारे में किसी से बात की है, उसका जिक्र किया है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? फिर शाज़मा इतनी बड़ी बात कैसे कर रही है और अपने घर की बर्बादी का जिम्मेदार तुम्हें क्यों ठहरा रही है? ज़ीशान के नाम के साथ तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है? अम्मी, मुझे खुद नहीं पता वो ये सारी बातें क्यों कर रही है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ ये सारी बातें सुन के। फूफू के इंतकाल के बाद जब मैं वहाँ हरीम के लिए रुकी थी ना, तब भी मुझे उसने फ़ोन करके यही सारी बातें सुनाई थी। इसी वजह से मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं उसे मज़ीद मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मेरे वहाँ रुकने पे कोई और मायने निकाले। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई सोनिया? अम्मी, मैं आपको क्या बताती, मैं खुद शाज़मा की ये सारी बातें सुन के इतना परेशान हो गई थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशानी तो हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है। तुम शाज़मा की नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, चुप नहीं बैठेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर ये बात नशर करेगी। अपना घर तो वो बर्बाद कर ही चुकी है, अल्लाह न करे क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। सांसों को मेरी खिला
खुद